नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, गत सेशन में अपने प्रादेशिक प्रदर्शन के बारे में जाना था और आज के इस सेशन में अपने उन सभी तमाम पुरस्कारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो अपने परीक्षा की दृष्टि से क्या रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो सभी तमाम पुरस्कारों के बारे में चर्चा कर लेंगे। एक बार मैं आपको मोटे-मोटे तौर पर बता देता हूँ कि आज अपने कौन-कौन से पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। तो उसमें है पेन प्रिंटर पुरस्कार। इसके बारे में तमाम जानकारी अर्जित करेंगे। पेन प्रिंटर पुरस्कार किससे रिलेटेड है, किसे दिया जाता है और कब से इसे दिया जाने लगा है, तो इसकी चर्चा अपन करेंगे। विश्व हिंदी सम्मान, इसकी भी अपने चर्चा करेंगे। साहित्य पुरस्कार 2024, ये दो पुरस्कार है साहित्य पुरस्कार। ये साथियों दो श्रेणियों में दिए गए हैं, एक तो युवा श्रेणी में और एक बाल श्रेणी में। साहित्य बाल पुरस्कार और साहित्य युवा पुरस्कार 2024, इस प्रकार ये दो श्रेणियों में दिए गए, इनकी भी अपन चर्चा करेंगे। MIFF ये क्या है? मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। कौन सी फिल्म को अवार्ड दिया गया है, कौन सी सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है, कौन सी फीचर फिल्म रही है, कौन सी बेस्ट एनिमेटेड फिल्म रही है, तो तमाम अपनी जानकारी अर्जित करेंगे। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस अवार्ड, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सेबी को सम्मानित किया गया है। यह सेबी क्या है, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। कभी इसकी स्थापना की गई थी, तो वो भी अपने जानेंगे। एक एक बिंदु को अच्छे से तरीके से निचोड़कर और पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आप तो सेशन के अंत तक बने रहें। उसके बाद अपने जो चर्चा करेंगे नेल्सन मंडेला अवार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। आइए आज के सेशन का आगाज करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। अरुंधति रॉय ने जीता पेन प्रिंटर पुरस्कार। ये पेन प्रिंटर पुरस्कार क्या है, एक एक चीज को मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया गया है। अरुंधति रॉय को, थोड़ा ब्लर हो रही है यह स्क्रीन थोड़ी, कि जो अरुंधति रॉय है ये भारतीय लेखिका है। कौन है साथियों? ये एक भारतीय लेखिका है। भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को उनके उपन्यास अडिग और अटल के लिए, क्या है साथियों? अडिग और अटल के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। और इसकी घोषणा कब की गई थी? जून 2024 में की गई थी। और यह पुरस्कार उन्हें ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? तो 1 अक्टूबर में एक कार्यक्रम आयोजित होगा, तब यह अवार्ड उन्हें दिया जाएगा। तो ये आपको जानकारी, इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि अरुंधति रॉय को जो पेन प्रिंटर पुरस्कार है वो किसके लिए मिला है? तो अडिग और अटल के लिए मिला है। अडिग और अटल के लिए मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। अडिग और अटल के लिए मिला है। तो इसकी घोषणा कब हुई थी? तो जून 2024 में इसकी घोषणा हुई है। ये किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? अक्टूबर 2024 में दिया जाएगा। बात करूं मैं पेन प्रिंटर पुरस्कार की, तो यह वर्ष 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता है कौन? नाटककार हेरोल्ड प्रिंटर। उनकी याद में यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। कब? 2009 में। तो ये आप याद रखिएगा। जो पेन प्रिंटर पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड या कॉमनवेल्थ नेशन में रहने वाले साहित्यकारों को दिया जाता है। या तो वो कहां पर रहना चाहिए? इंग्लैंड में रहने चाहिए, या आयरलैंड में रहने चाहिए, या कॉमनवेल्थ जो सभी राष्ट्रमंडल देश है उनमें से किसी एक साहित्यकार को यह अवार्ड दिया जाता है। इससे पहले अरुंधति रॉय को 1997 में उनके पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। तो ये थी तमाम जानकारियां जो अरुंधति रॉय से रिलेटेड थी। उन सभी तमाम जानकारियों को अपन ने देखा है, तो ये आप याद रखेंगे। पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो अरुंधति रॉय को नवाजा गया है। किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा? तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? अक्टूबर 2024 में दिया जाएगा। ये आप याद रखिएगा। उषा ठाकुर को मिला 12वां हिंदी विश्व सम्मान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसको साथियों? तो उषा ठाकुर को। डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में, कहां पर साथियों? तो नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा 27 जून 2024 को आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के विकास में और उनके योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से नवाजा गया है। उन्होंने हिंदी में और नेपाली में 40 से अधिक साहित्य का अनुवाद किया है और हिंदी भाषा को मजबूत किया है। इसके लिए उनके महान योगदान को देखते हुए उन्हें विश्व हिंदी सम्मान से नवाजा गया है। और यह पुरस्कार उन्हें किसके द्वारा दिया जाएगा? तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। और अपने विदेश मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। कौन है साथियों विदेश मंत्री? वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था, तो डॉक्टर ठाकुर फिजी में
आयोजित इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकी, इसलिए उन्हें काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार दिया गया। तो उन्हें कहाँ मिला था यह पुरस्कार? तो काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसान नवाजा गया है, तो डॉक्टर उषा ठाकुर को नवाजा गया है। किसे? तो डॉक्टर उषा ठाकुर। आइए चर्चा करते हैं अपने साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार 2024 के बारे में। दो साथियों, ये पुरस्कार है वो 35 वर्ष की आयु से कम व्यक्ति को यह अवार्ड दिया जाता है, साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार 2024। तो ये इसकी घोषणा वो की गई थी, वो 15 जून 2024 को की गई थी। कुल 24 भाषाओं में 22 तो भाषाएं वे जिनका संविधान में उल्लेख है, इसके साथ अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में भी यह अवार्ड दिया जाता है। तो कुल कितनी भाषाओं में यह अवार्ड दिया जाता है? 24 भाषाओं में। और इसकी इनाम जो राशि होती है वो 50,000 रुपए और एक प्रशस्ति पत्र इसकी इनाम राशि होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार है, ये कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में कोई भी उल्लेखनीय कार्य करने पर उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी इनाम राशि कितनी होती है? 50,000 रुपए होती है। तो अब की बार जो हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है वो गौरव पांडे को दिया गया है। और गौरव पांडे ने कौन सी कविता लिखी है हिंदी में? तो स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। किसके बीच? स्मृतियां होती है यादों, कि यादों के बीच घिरी है पृथ्वी। उन्होंने इस प्रकार की कविता लिखी है इस टाइटल से। तो उनके लिए गौरव पांडे जी को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अवार्ड से नवाजा गया है। अंग्रेजी भाषा की बात करूं तो के वैशाली को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। तो होमलेस ग्रोमिंग अप लेप्सियन एंड डायलेसिक्स इन इंडिया, इस संस्करण के लिए के वैशाली जी को नवाजा गया है। और राजस्थानी भाषा के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो सोनाली सुथार को दिया गया है। ये बीकानेर की रहने वाली है। कहाँ की? तो बीकानेर की रहने वाली है। और इन्होंने जो कविता लिखी है सुड सोधुन जग अंगने, सुड सोधुन जग अंगने, ये कविता इन्होंने लिखी है इस शीर्षक से। तो इनकी बेस्ट कविता होने की राजस्थानी भाषा में होने पर इन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। किसको? सोनाली सुथार को। कहाँ की रहने वाली है? तो बीकानेर की रहने वाली है। शुद्ध शोधुन जग आंगने, यानी इसका अर्थ क्या होगा कि शुद्ध, आप अगर शुद्ध बुद्ध खोदी, तो शुद्ध बुद्ध उस शुद्ध से है कि मैं इस जग, जग यानी विश्व के अंगने में शुद्ध बुद्ध को देख रही हूँ, इस या खोज रही हूँ। शोधूं मैंने होता है खोजना। तो इस प्रकार इन्होंने कविता लिखी है। उनके लिए इन्हें राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के लिए और अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं और कुल 24 भाषाओं के लिए अवार्ड दिया जाता है। ये मैंने आपको बताई दी। और यह पुरस्कार उसे दिया जाता है जिसकी आयु क्या हो, 1 जनवरी से पहले उसकी 35 वर्ष से कम हो। उन्हीं लेखकों को यह अवार्ड दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे। तो आपको याद रखने की एक ट्रिक बता देता हूँ। आप एक इस प्रकार ट्रिक से याद रख सकते हैं कि पृथ्वी पर होमलेस जो लोग हैं वो किस में रहते हैं? बिना अंगने में रहते हैं। पृथ्वी पर जो लोग हैं वो जो होमलेस लोग हैं, यानी होमलेस का मीन हुआ घर के बिना जो लोग हैं वो कहां पर रहते हैं? अंगने में रहते हैं। तो इस प्रकार आप याद रखें। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये तो हो गया हिंदी की। होमलेस हो गया अंग्रेजी की। अंगने में शुद्ध शोधन जग अंगने, तो ये राजस्थानी भाषा की होगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार की बात करूं तो इसकी घोषणा भी इसके साथ हुई थी 15 जून 2024 को। इसमें जो हिंदी भाषा के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वह देवेंद्र कुमार जी को दिया गया है। उनकी जो शीर्षक है जो बाल कहानियों के रूप में 51 बाल कहानियां इन्होंने लिखी। 51 बाल कहानियों के लिए इन्हें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अवार्ड से नवाजा गया है। और अंग्रेजी की लेखिका नंदिनी सेन गुप्ता, उन्होंने लिखे द ब्लू हॉर्स। उनका नॉवल है कौन सा? द ब्लू हॉर्स। उनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। और राजस्थानी भाषा के लिए जो प्रहलाद सिंह जोड़ा, जोड़ा कहाँ पर है? नागौर में। तो 1983 को इनका जन्म होता है कहाँ पर? नागौर में। नागौर में एक और विशेष है, बाबा हरराम जी का मंदिर है। कहाँ पर? जोड़ा, नागौर में। तो वहां पर ये जन्मे हैं प्रहलाद सिंह जी। और जोड़ा इनके गांव के नाम पे आगे लगाया गया है। और उन्होंने कविता लिखी है मारी डाणी। तो यह भी बेस्ट कविता रही। तो प्रहलाद सिंह जी को बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थानी भाषा का लिए इन्हें नामित किया गया है। तो इस प्रकार ये भी 24 भाषाओं में दिया जाता है। आशा करता हूं कि यह युवा साहित्य पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार भी समझ पाए होंगे। आइए इसे भी मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करवा देता हूं कि 51 हॉर्स
ढाणी में है। 51 हॉर्स कहाँ पे है? 51 हॉर्स ढाणी में है। इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। 51 हॉर्स कहाँ पर है? ढाणी में है। 51 बाल कहानियां किसकी है? देवेंद्र जी की है। और हॉर्स डब्ल्यू हॉर्स नंदिनी सेन गुप्ता की इंग्लिश में हॉर्स किसका है? देखो हॉर्स इंग्लिश भाषा का है। 51 अपने हिंदी में कहते हैं। ढाणी आपा बागड़ी में कवा, तो ढाणी से के राजस्थानी भाषा के लिए। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। याद रख लेंगे ना? तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा याद हो रहा है या नहीं। और जो जो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ वो भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा सभी मेरे प्रिय साथियों। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, ये वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामथु को दिया गया है। किसको? सुबैया नल्लामथु को। और ये वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ये इसका 18वां संस्करण था, ये आपको ध्यान में रखना है। और सुबैया नल्लामथु को दिया गया है। और यह किसे दिया गया है? यह जो दोस्तों वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, वो कोई भी भारत में ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए जिसके प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, ठीक है, उस महान पुरुष को इस ओर से नवाजा जाता है कि भारत में रहकर भारत में ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए और उनके अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार करे और उनके महत्वपूर्ण योगदान हो, तो उनके लिए इस ओर से नवाजा जाता है। और इसकी जो इनामी राशि होती है वो 10 लाख रुपए होती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामथु को नवाजा गया है। कब? जो 18वें फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुए थे, जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुए हैं, उनके उद्घाटन के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा उन्हें प्रदान किया गया था। तो ये आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपने मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के बारे में। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म रही है, द गोल्डन थ्रेड को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिक्शन, शॉर्ट में फिक्शन में क्या होती है? शॉर्ट फिक्शन यानी जो कल्पना पर आधारित होती है उसे अपने फिक्शन कहते हैं। मनगढ़ंत बातों पर आधारित होती है, कल्पना करके सोच विचार के जो बनाई गई फिल्म है, तो इसे शॉर्ट फिक्शन यानी छोटी कल्पना पर आधारित जो बनाई गई फिल्म है वो कौन सी है? फिर गोवा द्वारा निर्देशित एस्ट्रोनाइट फिल्म शोर मिल्क को दिया गया है। शॉर्ट फिक्शन फिल्म कौन सी है? शॉर्ट मिल्क को सिल्वर कोच पुरस्कार से नवाजा गया है। और एनिमेशन फिल्म की बात करूं तो बेस्ट एनिमेशन फिल्म की बात तो टॉमेक पेवाकुल और कोसम ओजकू द्वारा निर्देशित पोलैंड की फिल्म जिमा को, किसको? जिमा को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के द्वारा सिल्वर कोच पुरस्कार से नवाजा गया है। इस प्रकार ये आप याद रखिए। आप मेन तो याद द गोल्डन थ्रेड को और जिम्मा को और शोर मिल्क को याद रख लीजिएगा कि सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? द गोल्डन थ्रेड को। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट फिक्शन फिल्म है वो शोर मिल्क है। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है वो कौन सी है? जिमा है। तो इसके बारे में आप जो हाईलाइट किए गए हैं वो चीजें आप याद रख लीजिएगा और इनसे कोई पूछे जाने वाला नहीं है। सेबी को बेस्ट कंडक्टर ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड से नवाजा गया है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ बिजनेस रेगुलेटर। अब ये सेबी क्या है? सेबी क्या है इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। पहले इसके बारे में आपको बता देता हूं कि इसकी जो स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 की में। इसका फुल फॉर्म है वो भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड है। ये क्या करता है? इसका मुख्य क्या होता है? जो भी निवेशक है, मान लीजिए अपने कोई भी बिजनेस में अपने कोई भी निवेश करते हैं तो उसके किसी प्रकार के उसे हानि नहीं हो, वो मार्केट में बना रहे, वो बाजार में बना रहे, इसके लिए यह निवेशकों के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करता है। कौन? सेबी। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय वो होता है, एक तो होता है संवैधानिक और एक होता है वैधानिक। संवैधानिक वह होता है जिसका संविधान में उल्लेख हो। वैधानिक वह होता है जिसको किसी संविधान में संशोधन करके एक विधि द्वारा, एक कानून के द्वारा जो बनाया जाता है उसे वैधानिक कहते हैं। तो यह एक विधि द्वारा स्थापित किया गया था क्योंकि 1992 में, अब अपना संविधान तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अब ये 1992 में बना है तो एक संशोधन करके ये इसमें संविधान में जोड़ा गया था। तो इस विधि द्वारा स्थापित है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वैधानिक आयोग बोलते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। और इस सेबी को अब जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ बिजनेस रेगुलेटर के द्वारा इसे नवाजा गया है क्योंकि इसने क्या किया? बिजनेस के लिए अच्छी तरीके से कंडक्ट करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की है, इसलिए इसे
बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड से नवाजा गया है। और यह पुरस्कार सेबी के पूर्णकालिक सदस्य है कमलेश चंद्र वार्ष्णेय को 7 जून 2024 को हांगकांग में आयोजित एक समारोह में प्राप्त किया है। सेबी है जो त्वरित निपटान की दिशा में सक्रिय रूप से काम करता है और 2021 में चरणबद्ध तरीके से T+1 निपटान प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसे जनवरी 2023 में पूरी तरह से लागू किया गया था। इस प्रकार ये बिजनेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनके जो सेबी है वो अपने कार्य पर खरा उतर रहा है, इसी के लिए इसे बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड से नवाजा गया है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करूं मैं नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, तो ये विश्व स्तरीय है जो प्रशंसित फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा जी को उनके फिल्मों में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवर से उन्हें सम्मानित किया गया है और इस अवार्ड को पाने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं। ये पहले भारतीय हैं जिसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। कौन? विनोद गनात्रा जी। विनोद गनात्रा जी। विनोद गनात्रा को बच्चों के सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 7वें नेल्सन मंडेला फिल्म मौसम में इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और इनके जो दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम आता था बैंगन राजा और जानकी नाथ गौड़ पुरस्कार, और ये अवार्ड इन्होंने जीता था किस कार्यक्रम के लिए? बैंगन राजा के लिए। तो आप विनोद गनात्रा जी को याद रखना है। विनोद गनात्रा जी नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले पहले भारतीय पुरुष है। वेलियन सुबैया को इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर पुरस्कार, ये अपने लिए कोई विशेष जरूरी नहीं है, ये बस इतनी हेडलाइन आप याद रखना। वेलियन सुबैया ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड के क्या है? उपाध्यक्ष है, कार्यकारी उपाध्यक्ष है वेलियन सुबैया। इनको इवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। कहां पर? मोनाको के मोंटे कार्लो में। मोनाको के बारे में एक चीज विशेष है, मोनाको देश के बारे में, मोनाको कंट्री है उसके बारे में एक चीज विशेष है, वो आपको खोजनी है और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतानी है। अगर आपको पता नहीं चले तो मुझे बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा। और वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हैं तब यह टॉपिक अपने सामने आता है। आप बताइएगा मोनाको के बारे में क्या खास है। फिर अपन चर्चा करते हैं काबली पुरस्कार की। जो काबली पुरस्कार है साथियों, ये काबली पुरस्कार की घोषणा 12 जून 2024 को की गई थी। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है। ये खगोल विज्ञान में, नैनो विज्ञान में और तंत्रिका विज्ञान में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन वैज्ञानिकों को काबली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किस किस क्षेत्र में? खगोल में, नैनो विज्ञान में और तंत्रिका विज्ञान में जो भी उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाता है। तो ये अपने से अवार्ड नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि इसमें काफी सारे वैज्ञानिक है। खगोल विज्ञान का जिसे काबली पुरस्कार मिला है उसमें डेविड चर्बन्यू, सारा सीगर शामिल है। नैनो साइंस में जिन्हें काबली पुरस्कार मिला है रॉबर्ट लैंगर है, आमर्ड पॉल है, एली स्टाटोस है, चार्ड मिर्किन है। और तंत्रिका विज्ञान में है नेसी किनविंसर है, विनरिक फिरवाल्ड है और डोरिस टस्साउ है। तो ये नहीं पूछे जाएंगे इतने सारे, आप याद मत रखिएगा। सी डॉट। अब सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। क्या है इसकी फुल फॉर्म? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आप ध्यान में रखिएगा सी डॉट की। ठीक है। अब सी डॉट क्या है? सी डॉट है भारत सरकार के द्वारा एक है संचालित केंद्र संस्थान की दूर संचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र। ठीक है। ये क्या कार्य करता है कि अपने जो बात करते हैं आज अपने सभी डिजिटल माध्यम से कनेक्टेड हैं, सभी नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड हैं, तो नेटवर्क इकाइयों को बढ़ाने के लिए, उनके संचार को बढ़ाने के लिए और अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए यह कार्य करता है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा उसमें वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी यानी WSIS के चैंपियन पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है कि इन्होंने दूर संचार को रिलेटेड यानी नेटवर्क को लेकर इन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपना कार्य किया है। किसने? दूर संचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सी डॉट ने। तो इसके लिए इन्हें चैंपियन पुरस्कार से नवाजा गया। बस इतनी ही जानकारी याद रखिएगा, बाकी तो इससे रिलेटेड सारी गाथा गाई गई है। यह इसका आयोजन 27 से 31 मई को किया गया था, मध्य जिनेवा में किया गया था और स्विट्जरलैंड, जहाँ मध्य जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में किया गया था, वहां पे इसे सी डॉट को विश्व चैंपियन पुरस्कार अवार्ड से नवाजा गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सी डॉट को किस लिए नवाजा गया है? क्योंकि दूर संचार को नेटवर्किंग को लेकर अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए WSIS द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। बस, और इसमें कुछ विशेष है नहीं। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, यह टेनिस के लिए जाता है।
कि अखिल भारतीय टेनिस संघ के कोच नरसिंह को आजीवन उपलब्धियों के लिए दिलीप सिंह लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोच नरसिंह को, ये आप याद रखने हैं। इसके साथ ही महिला कोच कौन है? रोहिणी लाखंडे को। रोहिणी लाखंडे को भी है इस महिला की श्रेणी में दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसकी जो नगद राशि थी वो 50,000 रुपए नगद राशि थी। निमांस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार। अब निमांस अपनी एक संस्थान है, किसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। जैसे हिंदी में आप अगर बताऊं तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, जिसका प्रधान कार्यालय कहां पर है? तो बेंगलोर में है। उसको और बोत्सवाना के प्रोफेसर बांटले मोंगवे को, इन दोनों को, अपनी तो एक संस्थान है और ये व्यक्ति है प्रोफेसर बांटले मोंगवे को, उनके स्वास्थ्य संवर्धन हेतु उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर अच्छे कार्य किए हैं। जिस पर विभिन्न प्रकार के रोग आजकल फैले हैं उनको लेकर रोकने के लिए अच्छे उन्होंने अनुसंधान किए हैं। इनको लेकर नेल्सन मंडेला अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है 21 मई 2024 को। कब? 21 मई 2024 को। यह पुरस्कार निमांस को जिनेवा स्विट्जरलैंड में 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा के एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। निमांस बेंगलुरु में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन देश का एक प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है। कहां पर? बेंगलुरु में, जैसा कि मैंने आपको पहला बता ही दिया है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1974 को मैसूर सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है। और निमांस को भारत सरकार द्वारा 14 सितंबर 2012 को एक राष्ट्रीय महत्व संस्थान घोषित भी किया गया था। तो ये इसके बारे में अपने पूरी जानकारी जानना है। और जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है, यह उन व्यक्तियों को, संस्थानों को या सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2019 में यह स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा यह स्थापित किया गया था। कब? वर्ष 2019 में। ये सब बातें अपने को ध्यान में रखनी है। संजना ठाकुर को लघु कथा ऐश्वर्या राय को ऐश्वर्या राय शीर्षक की कहानी के लिए उन्हें राष्ट्रमंडल कथा पुरस्कार से नवाजा गया है। किसे? संजना ठाकुर जी को। बस इतना याद रखना और इसमें कुछ विशेष है ही नहीं। संजना ठाकुर ने एक कहानी लिखी है ऐश्वर्या राय के नाम से, ठीक है, उसके लिए उन्हें राष्ट्रमंडल कथा पुरस्कार से नवाजा गया है। सानिया मल्होत्रा को न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। कहां पर? न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में। कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? सानिया मल्होत्रा को, बस, और उसमें कोई विशेष नहीं है। कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है। ये कृष्ण प्रकाश कौन है? ये मुंबई पुलिस की आतंकवादी निरोध इकाई फोर्स 1 के प्रमुख है। कौन? कृष्ण प्रकाश। उन्होंने एक साहित्य लिखा, साहित्य कृति उनकी सब में राम शाश्वत श्री राम, उनकी इस कृति के लिए उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। किंग चार्ल्स द्वारा प्रोफेसर डेविड कृष्ण मेनन सम्मानित हुए हैं। किसके लिए? आइए चर्चा करते हैं। भारतीय मूल के मस्तिष्क आघात विशेषज्ञ, यानी अपने कहते हैं ब्रेन ट्रॉमा, तो ब्रेन ट्रॉमा एक्सपर्ट और एनेस्थीसिया के प्रोफेसर डेविड कृष्ण मेनन को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान न्यूरोक्रिटिकल केयर की सेवाओं के लिए दिया गया है। प्रोफेसर मेनन को किंग चार्ल्स तृतीय ने कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। तो ये थे तमाम पुरस्कार जिनके बारे में अपन ने चर्चा की आज के सेशन में। कैसा लगा सेशन आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। एक बार मैं प्रमुख पुरस्कारों को आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। अपने चर्चा की थी पेन प्रिंटर पुरस्कार के बारे में, अरुंधति रॉय के। विश्व हिंदी सम्मान जैसे मिला डॉक्टर उषा ठाकुर को। साहित्य पुरस्कारों के बारे में अपन ने चर्चा की थी, जो हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी के लिए सम्मानित किया गया था। और मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात की। विश्व बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस सेबी को मिला है। ये अपन ने बात की सेबी क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ इसका कार्यालय, कहाँ इसके क्षेत्रीय कार्यालय, उसके बारे में अपन तमाम चर्चा की। और नेशनल मंडेला अवार्ड जो निमांस को मिला है इसके बारे में अपन चर्चा की। निमांस कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। तो सभी तमाम अवार्ड के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं और ये अपने परीक्षा से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।